Hello friends, how are you? I am Dr. Ram Singh, welcome you in my virtual class. Today I am going to discuss magnetic force on current carrying conductor. If what would be happen if a current carrying conductor is placed in magnetic field. In the last video we have discussed Lorentz force, that is when a charged particle is projected with certain velocity in a magnetic field, the force acts on it. Today, application of that topic we are going to discuss here. Friends, those who have not subscribed my channel, subscribe it, share it. I always welcome your comments. Thank you. Now let's see. Let us suppose there is magnetic field exists in the region, and this magnetic field, nature of this magnetic field is uniform, perpendicular to the plane as well as directed towards inside. It is magnetic field. This magnetic field, nature of the magnetic field, magnetic field is uniform and perpendicular to the plane and pointing towards inside. Towards inside. Suppose in this magnetic field a current carrying conductor, suppose it is a conductor and this conductor carries current I. Here, then what would be happen? How the force will be calculated? यहाँ फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जहां पर करंट है वहां पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है। तो इसका वही पार्ट है कि अगर यह करंट इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और दैट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। वह ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहा है। तो फिर वही लॉरेंज फोर्स के कारण, जो हमने लॉरेंज फोर्स में फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पढ़े थे कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस इधर हियर v इंटू बी, दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है? vd है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस ए v क्रॉस b। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, e इज मैग्नीट्यूड, और यहां पर माइनस क्यों साइन आया है? माइनस साइन आया है क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव है। यदि आप पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते तो वहां पर यह पॉजिटिव साइन होता। अब मान लिया जाए सपोज कि I को हम लोग करंट डेंसिटी के रूप में लिख सकते हैं, या यहां देखते हैं कि सपोज हियर थोड़े से लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो लेट dl इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर and A is the area of cross section, area of cross section, and N is number of free electrons per unit volume, per unit volume. So how many number of electrons contains this element length dl?
तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be A into dl into n. This is dl is the length, dl is the length. अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो dl सेक्शन पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? सपोज इट इज df, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा था, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा? इतना इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला फोर्स होगा n हियर a इंटू dl से मल्टीप्लाई कर दे इंटू माइनस e हियर अगेन vd क्रॉस b. अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते NaEVD इंटू dl, Vd है ड्रिफ्ट स्पीड, Vd dl क्रॉस b, माइनस साइन हियर देखिए, E का E आया, NaEVD एक साथ रख दिया, dl को आगे ले गया, क्रॉस b. अब इससे क्या फायदा है? यह है करंट. What it is? It is इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, अपोजिट होता है, तो इट इज I dl क्रॉस b. तो फोर्स ऑन ए स्मॉल सेक्शन df इज इक्वल टू I क्रॉस I dl क्रॉस b. टोटल फोर्स की बात करते, तो टोटल फोर्स की बात करते, टोटल फोर्स ऑन लेंथ L, अगर L लेंथ पर बात करते, तो दिस टोटल फोर्स विल बी F इज इक्वल टू I. इसके जगह में हियर देखिए, यह जो वैल्यू है अंडर द, यह किसके बराबर है? I, तो IL क्रॉस B. इट इज सिंपल फॉर्मूला फॉर द. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया है, फॉर्मूला निकाल लिया, लेकिन व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? फोर्स, फोर्स का इस मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन क्या होगा? तो इसको हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं. राइट हैंड रूल, इस राइट हैंड रूल जहां कहीं भी, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कहीं भी अगर वेक्टर हो, वेक्टर साइन हो, और उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में एकदम सीधा से आप राइट हैंड रूल यूज करें. तो इस राइट हैंड रूल में फर्स्ट वेक्टर क्या है? आइडियल. यदि I रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट और B रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. तो आइए देखते हैं अगर ऐसा, इस केस में क्या होगा. अब देखिए, इस केस में यहां पर करंट का रिप्रेजेंटेशन हमारा थंब की ओर से है, सॉरी, करंट का फोर फिंगर से, मिडिल फिंगर से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स. तो इस पे हमारा फोर्स इधर की ओर लगेगा, फोर्स एक्ट्स ऑन दिस साइड. दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट कैरिंग कंडक्टर. यहां पर फोर्स जो है दोनों पर परपेंडिकुलर, प्लेन कंटेनिंग टू करंट. उसी तरह यह मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस मीन्स करंट is perpendicular to the magnetic field, then magnitude of force
दैट इज F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा लिखते हैं, और यहाँ थीटा इज 90 डिग्री, तो साइन थीटा साइन 91 दैट इज ILB. It is the maximum force. This is the magnitude of the maximum force ILB. अब यहां पर देखें, सपोज करें कि इट इज मैग्नेटिक फील्ड, और इन दिस मैग्नेटिक फील्ड current I is along this direction. How can you find direction of force? तो आप सीधे वही यूज करें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, करंट के डायरेक्शन में फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, देन थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो यहां मैग्नेटिक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा. अब उसी सिचुएशन को अगर हम रिवर्स कर दें, सिचुएशन को रिवर्स कर दें, मैग्नेटिक फील्ड सेम है लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है. अब यहां पर करंट नीचे है. अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऐसे. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो इस तरह प्यारे बच्चों, कहीं भी अगर आपको करंट दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, तो आप फोर्स का डायरेक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. अब आइए देखते हैं, एक आध अगर सवाल हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कैसे बनाएंगे, और अगर वह प्रॉब्लम जो है वेक्टर के रूप में हो तो कैसे निकालेंगे. तो प्रॉब्लम अगर है, ऐसा है प्रॉब्लम कि मान लिया जाए, लेट current is flowing along x-axis of a conductor of length L. करंट किधर है? एक्स एक्सिस की ओर है, और करंट कितना है? तो करंट I है. सपोज करंट I is flowing through A along x axis along the length L. The magnetic field B is given B naught. Suppose here I dot J dot K. Dear student, this example is given in concept of physics S.C. वर्मा. इस सवाल को बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं. अब करंट किधर है? करंट के लिए हम लोग लिखते हैं आइडियल, लिखते हैं. तो आइडियल किधर है? IL, इट इज अलोंग I डायरेक्शन, क्योंकि X डायरेक्शन. ये IL इसका करंट है, IL है लेंथ, I है डायरेक्शन. तो आइडियल मिल गया, आइडियल I, और B है ऐसे. तो यहां पर फोर्स विच इज इक्वल टू IL I क्रॉस B, दैट इज IL I क्रॉस हियर B नॉट I क्रॉस J क्रॉस K. अब यहां से B नॉट अगर बाहर निकाल लेते तो IL B नॉट, अब यहां पर होता I क्रॉस I प्लस J प्लस K. अब इनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो I क्रॉस I 0, I क्रॉस J, हियर IL B नॉट, I क्रॉस I प्लस I क्रॉस J प्लस I क्रॉस K होगा. अब इसे यहां पर देखें,
याद करने के लिए आई जे के लिखते हैं, 2 का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर, तो आई क्रॉस जे आई एल बी नॉट, हियर आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के प्लस आई क्रॉस के माइनस जे दैट इज आई एल बी नॉट, हियर के माइनस जे, इट इज फोर्स। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या करते, मैग्नीट्यूड के लिए दैट इज एफ का मैग्नीट्यूड निकालते, तो मैग्नीट्यूड निकालते, यह 2 फोर्स है आई और जे है परपेंडिकुलर के, तो परपेंडिकुलर फोर्स के लिए निकालते तो अंडर रूट आई एल बी नॉट स्क्वायर प्लस आई एल बी नॉट स्क्वायर, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है और 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनका वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आई स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, अगर इसको लिखते तो रूट 2 आई एल बी, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दिस रिलेशन। तो इस तरह बच्चों को उम्मीद है कि आप फोर्स ऑन करंट कंडक्टर निकालना सीख चुके होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट्स करें। एक बार पुनः आप सबको थैंक यू।